नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक पहल है। पहल का नाम है स्वास्तिक पहल। तो देखेंगे स्वास्तिक पहल क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्वास्तिक पहल है ये चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है। तो ये जानने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसकी वेबसाइट या फिर पीआईबी की जो वेबसाइट है यहाँ पर जाने पर हमें इसके बारे में डिटेल में पता चलेगा कि आखिर स्वास्तिक पहल है क्या, क्यों चर्चा में है। ये अगर बात करें तो हाल ही में जो CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान जो संस्थान है उसके जो खास तौर पे जो निदेशक हैं उन्होंने पारंपरिक जो ज्ञान है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, अलग अलग अपने देश के क्षेत्रों में देखेंगे तो पारंपरिक ज्ञान आपको देखने को मिलेगा, उसके संचार एवं प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो CDTK है 2024, इसी कार्यक्रम में स्वास्तिक पहल का अवलोकन प्रस्तुत किया। और ये अवलोकन प्रस्तुत होने के बाद से ही जो स्वास्तिक पहल है ये चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो भारत में पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं की एक देखें तो लंबी विरासत है, एक समृद्ध विरासत रही है जो जीवन के कई सारे क्षेत्रों को टच करती है, छूती है और कई विज्ञान और जो प्रौद्योगिकियां हैं उन क्षेत्रों को पार करती हैं। इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें भी हमारे जो पारंपरिक ज्ञान है, जो प्राथमिक कह सकते हैं मानवीय जो आवश्यकता है और जो प्रकृति के बीच में जो तालमेल है उसमें ये मौजूद है और इस कारण से हमारे लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अक्सर आप देखेंगे तो स्थानीय संदर्भ में संसाधन और आवश्यकताओं को कहीं न कहीं जो ये जो उपलब्धि है ये उसे संतुलित करती है, बैलेंस करती है और इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण। हालांकि समय के साथ भारत में हमारे जो पारंपरिक ज्ञान है उसके प्रति जो लोग हैं उनकी जो आस्था है वो धीरे धीरे कम हुई है। आधुनिक जो ज्ञान है उस पर लोगों की जो आस्था है वो बढ़ी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जागरूकता पैदा करके लोगों के बीच में जो साक्षरता आधारित जो पारंपरिक प्रथाएं हैं, जो ज्ञान है उसको साझा किया जा सकता है और विरासत में मिले, हमारे कह सकते हैं कि देश में ये विरासत है उसको इस प्रकार के मिले ज्ञान पर गर्व करना चाहिए और आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए अगर इस पहल की बात करें, स्वास्तिक पहल की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस कारण से इस पहल की चर्चा देखने को मिल रही है। इसके अलावा थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात कर ले तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे खास तौर पे इसकी अगर हम चर्चा करें तो इसे ध्यान में रखते हुए जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं और जो CSIR सोसाइटी और उसके जो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने इस वर्ष जो CSIR सोसाइटी की बैठक है उसमें आह्वान भी किया था कि पारंपरिक जो ज्ञान प्रथाएं हैं उसके वैज्ञानिक सत्यापन से संबंधित जो भी जानकारी है उसको जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की आवश्यकता है। यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि अपने देश में जो एक कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के जो पारंपरिक या कह सकते हैं जो ज्ञान है उसे क्या है लोगों तक उससे अवगत कराना है, जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, उस पर उनकी आस्था कम होती गई है। और इसमें ये भी कहा गया कि CSIR को देश भर के संबंधित जो भागीदार हैं उनके साथ सहयोग करने के साथ भारत के वैज्ञानिक रूप से जो मान्य पारंपरिक ज्ञान है उसको समाज तक पहुंचाने की पहल को लागू करने के प्रयासों का नेतृत्व करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो CSIR है उसे राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं जो नीति है अनुसंधान जो संस्थान है उसके तहत नई दिल्ली को इस राष्ट्रीय पहल को लागू करने के लिए नोडल जो संगठन है उसके रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा थोड़ा सा अब स्वास्तिक जो पहल है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। तो देखिए वैज्ञानिक रूप से जो वाणिज्यिक पारंपरिक जो ज्ञान है और इसी को ही स्वास्तिक नाम दिया गया है, ये एक राष्ट्रीय पहल है और इसका खास तौर पे जो सहयोग है वो CSIR और NISC जो PR है उसके द्वारा किया जा रहा है।
वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित जो पारंपरिक ज्ञान है, स्वास्तिक है, एक राष्ट्रीय पहल है जिसका समन्वय इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर देखें तो ये दोनों जो इसके सहयोगी हैं, इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से 17 भारतीय सागरों में सामाजिक रूप से जो आकर्षक स्वास्तिक कहानियां हैं उनका प्रकाशन किया है, पब्लिकेशन किया है, पब्लिश्ड किया है। इसके अलावा हमारे दो जो स्वास्तिक प्रकाशन पारंपरिक ज्ञान है उसे प्रमाणित जो कहानियां हैं उनका प्रदान ये करते हैं और युवा छात्रों को विज्ञान की खोज के लिए ये दोनों जो हैं इसके सहयोगी ये खास तौर पे प्रेरित करते हैं। तो ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो स्वास्तिक है ये मूल रूप से देखें तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, वैज्ञानिक रूप से मान्य सामाजिक जो पारंपरिक ज्ञान है उसके बारे में ये कह सकते हैं खास तौर पे अवेयरनेस फैलाएगा। और मूल रूप से देखें तो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक जो अनुसंधान परिषद है, राष्ट्रीय जो विज्ञान संचार नीति है उससे कहीं ना कहीं उसके द्वारा ये समन्वित है और उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं पहल है। यही नहीं, अगर इसके महत्व की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें तो वैज्ञानिक रूप से मान्य पारंपरिक ज्ञान को ये खास तौर पे 17 भाषाओं में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेगा। आधुनिक विज्ञान के माध्यम से अभी भी कह सकते हैं कि अनुसंधान और पारंपरिक ज्ञान की जो खास तौर पे तत्काल मान्यता है उसको सुविधाजनक बनाने का भी ये काम करेगा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्वास्तिक का जो मूल उद्देश्य है उसकी अगर हम बात करें तो पारंपरिक जो प्रथाएं हैं उनको ये संरक्षित करेगा, परंपराओं की जो वैज्ञानिक मान्यता है उसको बढ़ावा देगा और इसके साथ ही उनके वैज्ञानिक मूल्य में विश्वास लोगों की पैदा करेगा। स्वास्तिक का जो उद्देश्य है सही परंपरा के अभ्यास को संरक्षित करना, पारंपरिक प्रथाओं को वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करने की जो वैज्ञानिक सोच है उसको विकसित करना और इसके साथ ही हमारे पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं के वैज्ञानिक मूल्य के बारे में जो अपने देश के नागरिक हैं उनका विश्वास पैदा करना इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये हमने देख लिया। इस पहल के एक हिस्से के रूप में भारत के जो पारंपरिक ज्ञान है उस पर सरलीकृत जो रचनात्मक सामग्री है उसको दोनों भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी और इसके साथ ही अपने देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो ओरिजिनल लैंग्वेज हैं, उनके विभिन्न जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से व्यापक दर्शकों तक पहुंचाए जाने का काम किया जा रहा है। तो ये बातें हमने देख ली। इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर बात करें तो जो CSIR है ये आखिर क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसका सहयोगी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख सकते हैं। यह भारत का क्या है, एक अग्रणी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो मूल रूप से क्या करता है, प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देता है और इसके साथ ही लोगों के लाभ के लिए उसका अनुवाद भी करता है, ट्रांसलेशन भी करता है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी है और इसके पास 37 राष्ट्रीय प्रयोगशाला, 39 जो आउटरीच सेंटर हैं वो हैं और एक नवाचार परिसर और इसके साथ ही अखिल भारतीय जो उपस्थिति वाली 3 इकाइयां जो गतिशील नेटवर्क है वो इसके पास उपलब्ध है। थोड़ा सा इस संगठन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, पदेन अध्यक्ष होता है और इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पदेन अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं वो पदेन उपाध्यक्ष होते हैं और शासी निकाय की बात करें तो महानिदेशक शासी निकाय का जो प्रमुख है वो इसमें शामिल होता है। अन्य पदेन सदस्य जो है वो वित्त सचिव जो व्यय है वो इसमें शामिल है। अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है और इस संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो देश की राजधानी नई दिल्ली में इस संगठन का मुख्यालय है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये पहल क्या है स्वास्तिक और क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे आखिर ये जो स्वास्तिक पहल है इसका उद्देश्य क्या है, आने वाले समय में किन क्षेत्रों में इसका लाभ होगा, इसके सहयोगी जो संगठन है, संस्थाएं हैं वो कौन सी है, इन सारे बिंदुओं पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।